नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीफिल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आप सबको पता है कि मैं शाम को एक वीडियो लाता हूं जिसका नाम है स्टॉक फटाफट सीरीज या फिर न्यूज़ फटाफट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में हम लोग कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है, क्या बाइंग लेवल निकल के आ रहा है और हमें क्या रणनीति बनानी है, फ्रेंड्स वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं और हमें आगे की रणनीति भी समझने में थोड़ी सी मदद मिल जाती है। तो दोस्तों, सीधा काम करते हैं, नो बकवास। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, जो चैनल फर्स्ट टाइम है, नए बहुत बच्चे आ रहे हैं तो भाई उनको बताना बनता है। फ्री टेक्निकल क्लासेस इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। हर वीक दोस्तों एक टेक्निकल वीडियो मैं रिलीज़ करता हूं जहां पे आपको आराम से इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत हेल्प मिलेगा। मैं कैसे लेवल्स एंड टारगेट सेट करता हूं, इन सब वीडियो को दोस्तों जाइए और जाके आराम से सीखिए, अपने स्किल को बढ़ाइए दोस्तों। तो स्टॉक मार्केट में गाड़ी छूटेगी नहीं, आपको बहुत मौका मिलेगा। बिकॉज स्टॉक मार्केट में कभी भी गाड़ी छूटती नहीं है, आपको मौका ही मौका मिलता रहेगा। नाउ विदाउट डिलेइंग टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले न्यूज़ की बात की जाए दोस्तों, तो अभी न्यूज़ में सिर्फ और सिर्फ कोई कोई स्टॉक और आईपीओ से चल रहे हैं। बिकॉज मार्केट पूरा गर्म है, मार्केट ऑल टाइम हाई की कगार पे है और एफआईआईस जिस सबसे पैसा ला रहे हैं भाई, आईपीओ को सीधा बेनिफिट हो रहा है और जो आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों माला माल बन जा रहे हैं। तो उसी बीच में मिसेस बेक्टर का जो आईपीओ है, बात की जाए बहुत ही बेहतरीन आईपीओ होने वाला है। ग्रे मार्केट पेमेंट की बात की जाए तो फ्रेंड्स, पहले डे के बिडिंग में ही 80% तक मीन्स भाग चुका है। अगर दोस्तों इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने आज के दिन ही बना दी है, जाके दोस्तों ज़रूर देखें और अपने नॉलेज को दुरुस्त करें, क्योंकि इसमें कुछ हिडन बात है जो कहीं नहीं मिलेगी, मेरे चैनल पे ही मिलेगी। तो आप जाके इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें और अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स एकदम भी देखना ना भूलें। तो भाई 3 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है, तो हमें ये आशा दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले जो तीसरे दिन हैं 15, 16 और 17, हमें दोस्तों इधर पे बॉम्बार्टमेंट जो वाले रिएक्शंस हैं और इसको जो सब्सक्रिप्शन है वो देखने को मिल सकते हैं। दूसरे न्यूज़ की बात की जाए दोस्तों, तो बर्गर किंग तो भैया बर्गर इंसान ने जितना खाया है नहीं उतना तो दोस्तों नाम ही गुणगान कर रहे हैं। लेकिन अभी अलर्ट वाली कंडीशन आ चुकी है। बिकॉज 2 दिनों में दोस्तों बर्गर किंग ने कितना रिटर्न दिया है, 170%। और अभी जिस भाव पे ये ट्रेड हो रहा है वो भाई थोड़ा सा दोस्तों हमें देखने को मिल सकता है कि थोड़ा करेक्शन आए। तो आप ऐसे लगाना ना भूलें। इसकी रणनीति भी मैंने आज के दिन ही वीडियो बना के डाल दी। बिकॉज बहुत न्यू कमर्स आते हैं जिनको दोस्तों या तो आईपीओ में अप्लाई करना नहीं आता, अगर उनको मिल भी जाता है तो फ्रेंड्स वो या तो बेच देते हैं या फिर अगर उनको नहीं मिलता है तो करंट मार्केट प्राइस में खरीदने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स वो गलती नहीं करनी है। बिकॉज हर एक स्टॉक का एक भाव होता है, भाव के ऊपर हमें स्टॉक को खरीदना नहीं चाहिए। अगर हमें मार्जिन मिलता है तो ही खरीदेंगे, नहीं मिलता कोई बात नहीं। 6000 से भी ज़्यादा स्टॉक है आपको फ्रेंड्स, मैं अच्छे अच्छे स्टॉक लाता रहूँगा। तो कोई भी स्टॉक को चेस नहीं करना है। क्या होगी आगे की रणनीति, तो फ्रेंड्स मैंने आज के दिन में वीडियो बना के उसको शेयर कर दी है, आप जाके दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात की जाए, निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। और क्या करती है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करती है। क्या है दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। इनके कोई भी मटेरियल कॉस्ट कुछ नहीं होते हैं, बस इनके स्किल्स हैं कि पैसे को आराम से मैनेज करते हैं और अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। बहुत ही सम्मानजनक कंपनी है। पहले दोस्तों ये आरनेम के नाम से जाना जाता था, लेकिन आरनेम क्या था, रिलायंस निपॉन एसेट एंड मैनेजमेंट, लेकिन आर अब हट चुका है और ये क्या हो चुके हैं, निपॉन। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी कंपनी है। और बात की जाए आज की लो की, तो 298 का दिखाई पड़ रहा है। फ्रेंड्स मैंने इसके लिए स्विंग ट्रेड का भी कॉल दिया है, अगर आपको अच्छे से याद है। और फ्रेंड्स मैंने 297 का एसएल भी आपको बोला है प्ले करने के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ही कम टाइम के लिए है, तो भाई 297 का एसएल जरूर लगा के प्ले करें। हो सकता है आपको हिट कर जाए, हो सकता है कि फ्रेंड्स हमें रैली देखने को मिले। तो दोनों कंडीशन पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड की मामला की बात की जाए तो रिवॉर्ड बहुत ही हाई है, रिस्क बहुत ही मिनिमम है। अगर आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश भी कर सकते हैं विदाउट एसएल, लेकिन फ्रेंड्स आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। 450 का स्टॉक है, अभी भी आपको बहुत ही निचले भाव पे मिल रहा है। एचडीएफसी एएमसी के बाद दोस्तों मेरा बहुत ही फेवरेट स्टॉक है और आप चाहे तो इसको लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। आप अगर हाई लेवल में फंसे हुए हैं 360, 350, तो आपको दोस्तों लॉस में नहीं बेचना चाहिए। बहुत ही दिग्गज कंपनियों में से एक ही कंपनी है। एज इट इज दोस्तों, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1500 के ऊपर सस्टेन करेगा कि नहीं, यही बात है। पहले दोस्तों टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे 1400 भी उम्मीद नहीं था कि क्रॉस करेगा, लेकिन ऑपरेटर कुछ भी करवाएं, बस न्यूज़ चाहिए कि वैक्सीन आ गई, ये आ गई। दोस्तों अभी फंडामेंटल की बात की जाए तो अभी भी हमें बहुत कोलैप्स देखने को मिल रहे हैं। यही रीज़न है कि आप देखिए कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, बजाज फाइनेंस नया हाई लगा रहा है, ये नया हाई लगा रहा है, नए बैंक हाई लगा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये भी पीछे क्यों है, तो इनको ही पता है मार्केट में क्यों। जब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक अच्छे अच्छे मूवी रिलीज़ नहीं हो जाते और बढ़ते ओटीटी का खतरा दोस्तों, आप चाहे माने या फिर ना माने, लेकिन जिस हिसाब से हमारा हैबिट पे दोस्तों ओटीटी ने स्ट्राइक किया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, इवन मैं बोलना
सही समझूंगा। उस हिसाब से दोस्तों हमें अगर बहुत लॉन्ग दूरदर्शी बनना है हम तो 5 साल 10 साल तो आप बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लें। बिकॉज हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है तो अभी हम लोगों को यस लीडरशिप है अपने सेक्टर में, आइनॉक्स भी अच्छी कंपनी है, ये भी अच्छी कंपनी, लेकिन हमें ये देखना बनता है कि आने वाले टाइम में कैसे सर्वाइव करती है और जो मूवी रिलीज़ होंगे कैसे इनको परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेंगे। बिकॉज फ्रेंड्स बात की जाए तो फंडामेंटल इनके पहले अच्छे थे, अभी भी अच्छे, खराब नहीं है, लेकिन अगर कंडीशन को देखेंगे और जिस हिसाब से ओटीटी मैंने बताया कि वो उमर रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क साइड मुझे दिखाई पड़ रहा है। मैं दोस्तों अभी भी अपना जो बाइंग जोन है वो 1250 में मुझे मिलता है, तो मैं सोचूंगा नहीं मिलता है कोई बात नहीं दोस्तों, तो मैं आराम से इसको छोड़ना ही पसंद करूंगा। हमने फ्रेंड्स इसके 750 लेवल पर एंट्री की थी और 1100 लेवल पर निकल भी गया था। यस, उसके बाद एंट्री करने के ठीक से मौका नहीं मिल रहा है और जिस हिसाब से वोलेटिलिटी दिखा रहा है तो ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक बन चुका है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अभी भी इसको अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। सेम कमेंट्री मुझे आइनॉक्स में भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन दोस्तों मेरी माने तो आइनॉक्स थोड़ा सा लेस वोलेटाइल है एज कम्पेयर टू पीवीआर। यस, 265 के नीचे मिले तो आप सोच सकते हैं उधर पे दोस्तों अगर आपको डाउन साइड मिलता भी है तो हार्डली 20-25 रुपये का मिल सकता है, लेकिन उसके बाद अगर रनअप मारता है तो उधर से 100 रुपये का अपसाइड हमें पॉसिबल दिखाई पड़ रहा है अगर दोस्तों सेंटीमेंट ठीक होते हैं। जैसे मैंने पीवीआर ने बोला, इधर ही बोल रहा हूँ, तो हमें R2R की बात की जाए 265 के नीचे मिलता है, 250 के लगभग मिलता है, तो हमें 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। आप चाहे तो इस लेवल पर एंट्री कर सकते हैं विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस ऑफ 8% डाउन, और अगर आपको मिलता है तो आप इधर पे जाकर स्विंग ट्रेड भी आराम से दोस्तों मुनाफा कमाने का सोच सकते हैं। भारतीय एयरटेल दोस्तों जैसा कि हमने आपका एसएल बताया था, आराम से 500 के ऊपर जब तक दोस्तों ये ट्रेड हो रहा है तब तक आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। यस, 490 आप चाहे तो अपना एसएल को ट्रिगर कर सकते हैं। बहुतों को दोस्तों 495 भी एसएल है मुझे पता है, तो आप 495 490 का एसएल लेके फर्दर इसमें पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, और जिस हिसाब से इनको जियो ने बहुत परेशान किया था, लेकिन जो इनके आरपीयू के नंबर्स थे, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, और बात की जाए इनके फंडामेंटल सभी सुधर रहे हैं, इनके कस्टमर बेस बढ़ना बहुत ही अच्छा सिग्नल है। कोटेक्स सेक्टर की बात की जाए तो 700 का टारगेट हमें दिया है। ये सी दोस्तों तो कब आएंगे ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप उसको होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि क्विक टाइम में 534 से लेके 550 तक ये आराम से चाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स डिस्क्लेमर, मैं कोई भी तरह का जबरदस्ती आपसे नहीं कर रहा हूँ। आपको कंपनी अच्छी लगती है तो ही निवेश करें, या फिर दोस्तों आप सीधा रिलायंस जियो के संग या फिर रिलायंस कंपनी के संग भी जा सकते हैं। रिलायंस कंपनी की बात की जाए तो एज यूजुअल 2000 का दोस्तों इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है उसके नीचे ही हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। 2000 दोस्तों इसी कहानी वही है, 2000 के नीचे रहता है तो वो उसका रेजिस्टेंस होता है, और 2000 के ऊपर रहता है तो फर्दर 1990 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं 20-50 100 रुपये के लिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो एनीवेज अभी 1973 का नीचे मिल रहा है, तो बहुत ही पेशेंस टेस्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों किसका, जिन्होंने अभी अभी एंट्री ली है। लेकिन अगर आप 3-4 साल का ऐसा ग्राफ देखें तो बहुत अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, और आपको मिले दोस्तों 1950 1900 के लेवल पे तो आपको हर एक डिप्स पे वेलकम करना है। भूलिए मत, बजाज फाइनेंस को 2000 तक आ गया था, कोई लेने के रेडी नहीं था, आज दोस्तों 5100-5200 पे चला गया, तो लोग सब पागल हो रहे हैं। यही होता है जब आप सोच लेते हैं कोई स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, बस भूल जाना है, आपको मेरी वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है। बस सही स्टॉक का सही लेवल होता है। लेवल क्या है दोस्तों, 1950 से लेके 1900 के लेवल पे आपको मिलता है तो एक्युमुलेशन करिए। 1900 का लेवल तोड़ता है तो अच्छी बात है दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, दबा के एक्युमुलेशन करने का ना, कोई टेंशन नहीं लेने का। उसमें दोस्तों अगर आता है बल करके एकदम सो जाना है, 3-5 साल के बाद उठना है और पैसा को मल्टीप्लाई होते हुए देखना है बस। आईआरसीटीसी को लेकर दोस्तों बहुत पैनिक मचा हुआ है। मैं देख रहा था रिटेल इन्वेस्टर्स में प्रीवियस जो वीडियोस थे उसमें कमेंट आ रहा है। यस, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगा। बात की जाए दोस्तों तो 1450 के नीचे आज की क्लोजिंग दिखाई पड़ रही है। यस, ओएफएस के बाद दोस्तों बहुत डिसअपॉइंटिंग ओएफएस था, बिकॉज 30% भगाया गया और ओएफएस को सस्ते दाम में लाया गया। भाई यही तो ट्रिक सब कोई अपना रहे हैं, गवर्नमेंट भी पीछे क्यों छूटेगी जब सारे कंपनी ही कर रहे हैं, तो भाई गवर्नमेंट भी तो उसी के ही सब आदमी है। एनीवेज कोई बात नहीं, कंपनी बहुत ही बेहतरीन आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। और आपको बेस्ट बाइंग लेवल जाननी है दोस्तों तो 1400 से स्टार्ट कर सकते हैं, और एज्यूम करना है कि 1300 और 1400 इसके अल्टीमेट हमें सपोर्ट दिखाई पड़ रहे थे। बिकॉज अभी तो दोस्तों 1400 आना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, लेकिन आने का कुछ भी आ सकता है, बिकॉज अभी भी इनके जो ट्रेंड्स है वो ठीक से नहीं चल रहे हैं। तो 1300-1400 के बाद ये ब्रेकआउट दिया था, 1800 तक गया था, तो आपको बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों चाहे तो 1420 के नीचे स्टार्ट कर सकते हैं, और जितना डाउन मिले तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। 2K का स्टॉक है दोस्तों, अब आप स्टॉक को पकड़िए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। जो फर्दर ओएफएस कब आएगा ये तो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन दोस्तों 75% का जो मार्क है अभी वो टेंशन फ्री आप इसको एज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपने स्टेक को ऑफलोड कर दिए हैं। अब आप इसको लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि आने वाले 3 साल में ये आपको 2700 के भाव पर जरूर देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स ये मेरा अनुमान है, किसी भी तरह कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, मोनोपोली बिजनेस है, तो भाई आपको ऐसी कंपनी पर निवेश रहना ही चाहिए। ओके दोस्तों, तो आईटीसी मुझे अभी वैल्यू दिखाई पड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक।
ऐसा नहीं कि मैं अब आईटीसी गुणगान कर रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मेरे हिसाब से दोस्तों आपको आईटीसी भी उठाने का एक लेवल होता है। यस, आपने बिलो 200 का लेवल छोड़ा, कोई बात नहीं दोस्तों, हो सकता है कि आपने किसी और मुनाफा कमाया, लेकिन अभी बात की जाए तो मुझे लगता है कि डिविडेंड देने के पहले 208 का जो लेवल था, हो सके तो 210 को क्रॉस करता है, 208 आपको रिटेस्ट करते हुए देखने को मिले। लेकिन दोस्तों ये मत सोचिएगा कि 180 170 पे ये जाने की संभावना रखता है, बिकॉज हमें एक रैली मारते हुए देखने को मिली है। अभी भी दोस्तों टॉप ब्रोकर्स की बात की जाए तो 250 के ऊपर का टारगेट दिखाई पड़ रहा है। ये लेवल भी खराब नहीं है। इस लेवल पे दोस्तों आप लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं, 3 से 5 साल अपने हायर से दोस्तों अभी भी बहुत भारी डिस्काउंट में अवेलेबल है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का गेम खेल सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है और जीरो डेप्ट है। यस, थोड़ी चाल कमजोर है, लेकिन दोस्तों माल भी खरा सोना है, आपको भूलना नहीं चाहिए, और डिविडेंड भी बहुत ही मज़ेदार देती है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और ये अब दिखाई दे रहा है कि एक रेंज बाउंड अब हो चुका है। अब दोस्तों मैं चार्ट पे भी दिख रहा था, एक बॉक्स से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। 584 का लेवल अगर क्रॉस करता है दोस्तों, और 600 का लेवल अगर क्रॉस नहीं करता है, अगर उसके उधर से रेजिस्टेंस आ जाता है, तो फिर से आपको 570 560 में जाते हुए देखने को मिल सकता है। आपको फर्दर पोजीशन बनानी है तो 550 के नीचे मिले तो आपको उठा लेना है, या फिर 600 के ऊपर अगर जाना है तो 590 का एसएल लेके फर्दर आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपके पास है तो कोई एसएल वैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको 3 से 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं, मुझे लगता है फ्रेंड्स ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी आने वाले टाइम में हो सकती है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बेचने की सलाह मैं अभी नहीं दूंगा। ओके दोस्तों, तो बजाज फाइनेंस ने अच्छे अच्छे लोगों को बहुत कुछ लेसन सिखा दिया। लेसन यही सिखाया कि लोग आएंगे नेगेटिव बात करेंगे, लेकिन जो एसटीएफएल का टॉप पिक है दोस्तों, उससे छेड़छाड़ नहीं। एसटीएफएल बहुत मुश्किल से ही नहीं, बहुत ही रिसर्च करके आपके सामने कुछ पेश करता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि एसटीएफएल का टॉप पिक है तो दोस्तों मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर ऐसी कंपनी अगर डूब जाएगी तो भारतीय गवर्नमेंट को, भारतीय इकोनॉमी को बहुत झटका लग सकता है। यही रीज़न है कि 2K के लेवल से ये कंपनी का जो स्टॉक है बहुत ही भाग गया। अब दोस्तों नया हाई बनाया है, ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट के बाद मैंने इसके लेवल्स एंड टारगेट्स डिस्कस किए हैं। एसएल भी दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं अपनी रणनीति, बिकॉज हमारे तो बहुत ही लोअर लेवल पे लिए हुए हैं, लेकिन अगर मुझे ऐड करना हुआ तो मैं किस लेवल पे ऐड करना पसंद करूंगा, और आपको लेना है तो क्या होंगे अल्टीमेट गुड बाइंग एंड बेस्ट बाइंग लेवल। तो मैंने अपना अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन शाम के वीडियो में ही 5 बजे शेयर कर दिए हैं। जाके उस वीडियो को जरूर देखें, तब आपको समझ में आ जाएगी कि हमें आगे की रणनीति क्या करनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक सबक है, सबक यही है कि हमें डरना नहीं है। जो स्टॉक गिरते हैं फंडामेंटली स्ट्रांग है, बस आपको एक काम करना है। मेरा रिक्वेस्ट दोस्तों आज ही जाइए, अगर आप नए हैं इट्स ओके, मेरे प्लेलिस्ट के ऊपर छान मारिए कि मैं कैसे स्टॉक को पिक करता हूँ, और 30 स्टॉक को छाटिए और उसको सोचिए कि आपको ज़िंदगी भर बेचना नहीं है। और इन 300 स्टॉक में से अगर फ्रॉड का न्यूज़ नहीं आता है, कोई डिप्स आता है, मार्केट करेक्शन आता है, तो भाई आपको ऐड करना है बिना कोई टेंशन का। यही फार्मूला से फ्रेंड्स हमने बहुत पैसे कमाए अच्छे अच्छे स्टॉक्स में। अगर बजाज फाइनेंस भागता है तो फ्रेंड्स बजाज फिनसर्व भी दूर कैसे रह सकता है भाई, दोनों तो भाई भाई है। लेकिन यस, बाप बेटा कहानी है। लेकिन बजाज फिनसर्व अभी भी दोस्तों 9,950 के हाई से हमें 5 से 8% डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर भी मैं जल्दी ही डिटेल वीडियो लाऊंगा, और क्या हो गई आगे की रणनीति ये हमने सोचनी है। बजाज फिनसर्व की बात की जाए दोस्तों, ये एक परमाणु बम है। बजाज फाइनेंस तो एक छोटा परमाणु बम, लेकिन ये बड़ा परमाणु बम दिखाई दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको बीच में 8,800 का लगभग भी आया था, मैंने बोला भी था वो लेवल आपको रिटेस्ट कर सकता है। यस दोस्तों, थोड़ा से क्योंकि स्टॉक भाग चुका है तो करेक्शन अगर आता है तो हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि फुल तैयारी में है अपने ऑल टाइम हाई जो हिट है ना उसको करने के लिए। तो अब देखते हैं क्या रणनीति हमें अपनानी है। मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो दोस्तों ला दूंगा, मैंने जैसे बजाज फाइनेंस के ऊपर ला दिया है। HDFC AMC भी में बहुत प्रिय कंपनी है। STFL का टॉपिक है, अभी करेक्शन आ रहा है। सीधा दोस्तों जो हमने रणनीति अपनाई थी 2750 के नीचे आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, और हर एक 50 के या फिर 100 के गैप पे इधर दोस्तों अगर 70-80 का गैप रहे, 100 रहे तो बेस्ट रहेगा। लेकिन 70-80 के गैप में आप चाहे तो इसमें एकोमोडेशन कर सकते हैं। टारगेट पकड़े चलिए 2750 के नीचे अगर आपको आता है, या फिर इस लेवल पर आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। 3800 का स्टॉक है दोस्तों, आपको भूलना नहीं चाहिए। जीरो डेप वाली कंपनी है, मार्केट लीडर है, और क्या चाहिए, बस ऐसे स्टॉक को सही लेवल होता है। ये लेवल मुझे खराब नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छी बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए तो 2700 के लगभग आए, तो आपको फर्स्ट बाइंग कर लेनी है। बहुत ब्रोकर्स के टारगेट की बात की जाए तो 3200 का भी टारगेट है। आप चाहे तो शॉर्ट टर्म में भी मुनाफा कमा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में रखते हैं आने वाले 15-20 साल में, तो आपकी शायद दोस्तों बुढ़ापे की लाठी ये कंपनी बन जाए। वोल्टास एसी भी बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन मैंने हाल में ही प्रॉफिट बुकिंग किया है 800 के लेवल पे। तो मैं फ्रेंड्स अभी इससे थोड़ा दूर हूँ, बिकॉज यस कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। आप चाहे तो इसमें एकोमोडेशन कर सकते हैं, लेकिन बिलो 800 मिले तो आपको एमओएस मिलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आप चाहे तो इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं, आपको 800 के नीचे मिले या फिर 770 780 का भी डिप में मिले तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। टाटा साहब की कंपनी है भैया, बहुत अच्छी कंपनी है। और एसी की बात की जाए तो लीडिंग
ऐसी कंपनी बनाती है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। तो आप चाहे तो इसमें लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये लेवल सही नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। और ऑल टाइम हाई पे खरीदने का दोस्तों एक अलग तरीका होता है। अगर आप खरीदते भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम हाई पे खरीद के आप लॉस में हमेशा रहेंगे, लेकिन एसएल का ज़रूरत भी पड़ता है। तो इस लेवल पे रिकमेंडेशन नहीं, 800 के नीचे है तो आप लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं। आपके पास है तो आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। टारगेट दोस्तों हमें 1-2 साल में अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, इवन ये 1000 ही पार चला जाए। कोटक महिंद्रा बैंक में न्यूज़ आ रही थी रिगार्डिंग उदय कोटक साहब की भैया रिपॉइंट हो गए हैं, लेकिन कंपनी बहुत ही बेहतरीन दोस्तों। और एचडीएफएल के टॉप पिक में से एक आता है। बीच में ये कंपनी बहुत ही गिर गई थी। और दोस्तों मुझे तो सही बताऊं तो एचडीएफसी बैंक से भी, नो ऑफेंस टू एचडीएफसी बैंक, मुझे बहुत ही मेरा मीन्स फर्स्ट पिक है। लेकिन मैं जिस हिसाब से कोटक महिंद्रा बैंक की चाल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ दोस्तों, ये मुझे एचडीएफसी बैंक से भी ज़्यादा सिक्योर लगता है। आपको इसके बारे में नहीं पता, बहुत कुछ मिस करे दोस्तों। इसका फंडामेंटल एनालिसिस मैं जल्दी ही करके आपसे शेयर करूँगा। बैंकों में बहुत ही स्टेबल बैंक है और छुपा रुस्तम है, और आप इसको इग्नोर ना करें। आपके पास नहीं है तो आप इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं और अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर इसको लगा सकते हैं। ओके, मुथूट फाइनेंस बहुत ही मशक्कत के बाद दोस्तों थोड़ा फाइनेंस सेक्टर में थोड़ी आग लगी थी, देखने को मिल रहा था। 1200 के ऊपर हो गए। तो भाई मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुथूट फाइनेंस को शॉर्ट टर्म के लिए लिया है। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में यस बोलिएगा, यस सुन पा रहे हैं। कोई भी डाउट है अभी भी क्लियर कर सकते हैं। 1200 के ऊपर मैंने बोला था कि ये एक रेजिस्टेंस है, अगर उसको तोड़ता है तो फर्दर चाल देखने को मिल सकता हो सकता है कि 1230 1240 भी रिटेस्ट करें। और हमें दोस्तों इसको बेचना नहीं है। ये एचडीएफएल का टॉपिक है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम का ये नेक्स्ट बजाज फाइनेंस है। मैं फ्रेंड्स एक भी माल सेल नहीं करूंगा इस कंपनी का, और जितना गिरेगा उसको ऑल होल्ड करने की कोशिश करूंगा और भी ऐड करूंगा। बी ऑन डी करूंगा, बाई ऑन डिप्स, या फिर ऐड ऑन डिप्स, या फिर एसआईपी करूंगा। ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा बनाते हैं। और बात की जाए प्राइस टू अर्निंग की, 15 का भी नीचे दोस्तों। और इसका डिविडेंड देखिएगा, इसका परफॉर्मेंस देखिएगा, इसका रिजर्व सरप्लस देखिएगा दोस्तों, आप मुरीद बन जाइएगा। ऐसी कंपनी को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। स्प्लिट की बात हो रही है, जिस दिन कंफर्म होगा दोस्तों तो आपको अंदाजा भी नहीं है ये कंपनी कितना भाग सकती है। आपके पास नहीं है तो 1150 या फिर 1200 के नीचे आपको मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1400 का स्टॉक है दोस्तों, अभी भी आपको 200 रुपये डिस्काउंट पे ही मिल रहा है। रिसेंटली दोस्तों एएमएफआई ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ने डिक्सॉन को स्मॉल कैप से मिड कैप में कन्वर्ट करने का जनवरी में प्रस्ताव दिया है, इसलिए हमें रैली देखने को मिल रही है। और चूंकि एंटी चाइनीज सेंटीमेंट से इनके बिजनेस को बहुत ही फायदा होता है, लेकिन थोड़ी प्राइस टर्निंग की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों कंपनी भी एकदम सॉलिड है, खरा सोना है। तो 10% डिस्काउंट मिलता है ऑल टाइम हाई से, या फिर 8% से। तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। ये सब दोस्तों परमाणु बम से कम नहीं है। ये इस कंपनी के साइज़ की बात की जाए, प्राइस की, तो बहुत ही हाई है। और मुझे लगता है कि बहुत से रिटेल इन्वेस्टर शायद ना खरीद पाएँ, तो ये अगर नहीं खरीद पाते हैं तो इट्स ओके, लेकिन इसको रिसर्च पे ज़रूर रखें। इसको दोस्तों डाटा पर रखें। कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिले तो आप इसको दबोच लीजिए अगर सही प्राइस में मिले तो। आज के दिन की बात की जाए, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल, इसने दोस्तों 500 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की थी, लेकिन देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली हमें देखने को मिल रही है। टॉप कंपनी दोस्तों डेट फ्री कंपनी है। और रिसेंटली इनके जो कॉम्पिटिटर है दोस्तों, उनके अगेंस्ट में जो इनके नए नियम आए थे और हमें जो मंजूरी मिली थी, तो इनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। सिर्फ इनके लिए नहीं, इवन दोस्तों अडानी गैस और बात की जाए एमजीएल के लिए, इनके लिए, और पेट्रोनेट, एलएनजी, सारे के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी। तो कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। ये लेवल भी ख़राब नहीं है। 480 470 पे आए तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। 534 का स्टॉक है और एकदम अपट्रेंड वाला स्टॉक है दोस्तों। तो अगर आप किसी भी गैस सेक्टर पे निवेश करने का सोच सकते हैं तो ये एक टॉपिक है एचटीएफएल का। तो मैंने दोस्तों इसको अभी भी होल्ड किया है। 365 371 के लेवल से ये बहुत ज़्यादा रैली मारी है और दोस्तों मेरा बाइंग प्राइस अराउंड इधर पे ही दिखाई दे रहा है। तो मैं इसको अभी भी होल्ड एंड कंटिन्यू करूंगा। आपके पास है, आप भी होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको बेचने की जल्दीबाजी ना करें। अपने सेक्टर के लीडर हैं और जीरो डेप्ट है, तो कंपनी बहुत ही शानदार है और कभी ना कभी दोस्तों ये कंपनी आराम से और ही बड़ी बन सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज है, न्यूज़ फटाफट। आई हो दोस्तों ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, टाइम सेविंग है। अगर मेरी एफर्ट आपको अच्छी लगती है, रिवॉर्ड करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए चैनल, फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज़ ड्रॉप इट आउट। कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।